हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लीगल बाबा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवोकेट नितेश सिन्हा। तो आज हम लोग बात करेंगे सिविल प्रोसीड्योर कोड के बारे में। सो आज ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सो वी विल डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सिविल प्रोसीड्योर कोड, वेदर इट इज अ सब्सटेंसिव लॉ और अ प्रोसीड्यूरल लॉ. So we see that law can be divided into two groups. Law can be divided into two groups. That is the substantive law and the procedural law. So what is substantive law? So it determines the right and liabilities of the parties. What it says? It says that it determines the right and liabilities of the parties. तो ये अधिकार और दायित्व के बारे में बात करता है, किसके लिए? पार्टीज के लिए. So Halsbury's laws of England stated as the function of substantive law is to define, create and confer substantive legal rights or legal status or to impose and define the nature and extent of the legal duties. तो किसने हेल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड में डिफाइन किया गया था कि इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द सब्सटेंसिव लॉ इज टू डिफाइन, यानी कि ये क्या करेगा? व्याख्या करेगा. क्रिएट यानी कि कोई चीज़ का रचना करेगा, और कन्फर यानी कि कुछ प्रदान करेगा. क्या प्रदान करेगा? तो सब्सटेंसिव लीगल राइट्स प्रदान करेगा. ठीक है. उसके बाद लीगल स्टेटस देगा उसको, और टू इम्पोज एंड डिफाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द लीगल ड्यूटीज. तो व्हाट आर द लीगल ड्यूटीज, यानी कानूनी कर्तव्य क्या है उसका, उसका सीमा निर्धारण कौन करेगा? तो यही सब्सटेंसिव लॉ. तो सब्सटेंसिव लॉ में एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये कानूनी कर्तव्य है, और इसका सीमा निर्धारण कौन करता है? तो ये खुद एक लॉ है और वही करता है. नेक्स्ट वन इज द प्रोसीड्यूरल लॉ. What is the procedural law? ठीक है. So it prescribes the practice, procedure and machinery for the enforcement of those rights and liabilities. तो ये कहता है it prescribes the practice, procedure and machinery for the enforcement of those rights and liabilities. तो जो भी rights and liabilities का बात किस में बात किए थे? Substantive laws में. उसी को क्या करता है ये मतलब निर्धारित करता है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे और क्या क्या राइट और लिएबिलिटी है, उसके लिए इसको इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है. सो हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड स्टैट्यूट. तो हेल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड में क्या बताया गया था कि द फंक्शन ऑफ प्रोसीड्यूरल लॉ इज टू प्रोवाइड द मशीनरी और द मैनर इन विच द लीगल राइट और स्टेटस एंड लीगल ड्यूटीज में बी इन्फोर्स. तो ये एक प्रोसीड्यूरल लॉ है, और इसमें क्या होगा? एक मशीनरी है, एक तंत्र है, इन द मैनर इन विच लीगल राइट और स्टेटस एंड लीगल ड्यूटीज में बी इन्फोर्स. तो जो लीगल राइट है, लीगल ड्यूटीज है या स्टेटस है, वो क्या करवाते हैं? इन्फोर्स करवाते हैं, यानी लागू करवाते हैं, और रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ और अदर रिकॉग्नाइज्ड और प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल. तो ये क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ. तो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है, यानी कि उसको अधिकृत कौन करता है? तो कोर्ट ऑफ लॉ और अदर रिकॉग्नाइज्ड और प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल. तो जो इसके लिए कंस्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल है वो भी प्रोसीड्यूरल लॉ के लिए क्या करेगा? इसको इन्फोर्स करवाएगा. सो इट प्रिस्क्राइब्स द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड लिएबिलिटीज. तो जो भी सब्सटेंसिव लॉ में हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? राइट्स एंड लिएबिलिटीज के बारे में. वो प्रोसीड्यूरल लॉ में उसको इन्फोर्स करवाता है, यानी कि लागू करवाता है. तो यहाँ सब्सटेंसिव लॉ और प्रोसीड्यूरल लॉ हम लोगों ने देखा. अब यहाँ कुछ बातें हैं जिसको नोट डाउन करने का है. सो पहला कहता है द इफिकेसी ऑफ सब्सटेंसिव लॉज टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ प्रोसीड्यूरल लॉज. तो इफिकेसी मतलब उसका इफिकेसी किस पे डिपेंड करता है? कितना अच्छे से वो सब्सटेंसिव लॉ काम करेगा. टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड होगा? क्वालिटी ऑफ प्रोसीड्यूरल लॉज. तो जैसा क्वालिटी ऑफ प्रोसीड्यूरल लॉ होगा वैसे ही उसका सब्सटेंसिव लॉ का इफिकेसी होगा. दस प्रोसीड्यूरल लॉज इज एन एसेसरी टू सब्सटेंसिव लॉ. तो इस पॉइंट के बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? एसेसरी है. किसके लिए? तो एसेसरी टू सब्सटेंसिव लॉज. तो सब्सटेंसिव लॉ के लिए एसेसरी है, यानी कि अगर प्रोसीड्यूरल लॉ को अगर फॉलो करना है, उसको इन्फोर्स करवाना है, तो हम लोग कहाँ से करवाएंगे? सब्सटेंसिव लॉ से करवाएंगे. और थर्ड कहता है द टू ब्रांचेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड आर इंटरडिपेंडेंट. तो टू ब्रांचेस एक दूसरे को संपूर्ति करता है, एक दूसरे का आधार है, लेकिन क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ. कॉम्प्लीमेंट्री भी और इंटरडिपेंडेंट है. मतलब समझिए तो सिक्के का मतलब एक दो पहलू. तो एक ही सिक्के का दो पहलू कौन है? सब्सटेंसिव और प्रोसीड्यूरल लॉज है. तो हम देखते हैं कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द इंडियन पेनल कोड, ये सब कैसे लॉज हैं? तो इंस्टेंसेस ऑफ सब्सटेंसिव लॉ. ठीक है. अगर हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, तो ये सब कैसे लॉ है? प्रोसीड्यूरल लॉ है. तो कहता है कि द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर इट इंटेंड्स टू रेगुलेट द प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड बाय द कोर्ट्स. तो ये क्या है कि एक ऐसा प्रोसीड्योर है जिसको कौन फॉलो करता है? तो फॉलोड बाय द कोर्ट्स. ये कोर्ट्स क्या करते हैं? इसको रेगुलेट द प्रोसीड्योर, इसको रेगुलेट करते हैं और फॉलो कोर्ट में करते हैं. Now we will see the comparison chart between the procedural laws and the substantive law.
So first it says the meaning. So meaning, procedural law is a law that specifies the practice, procedure and machinery for the imposition of rights and duties. तो ये क्या कहा, हम लोग डिफाइन कर लिए थे कि कैसा लॉ है, तो स्पेसिफाई करता है प्रैक्टिस, प्रोसीड्योर और उसके लिए मैसनरी फॉर द इम्पोजिशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज. ठीक है. और वही सब्सटेंसिव लॉ कहता है, सब्सटेंसिव लॉ इज द लॉ दैट स्टेट्स द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज कंसर्न. तो जो भी उनके राइट होंगे, उसका ऑब्लिगेशन होंगे, जो पार्टी कंसर्न होगा, उसी के लिए ये क्या होता है, सब्सटेंसिव लॉ. तो गवर्न्स करता है किसको, लीगल केस फ्लो को. और ये हाउ शुड पीपल बिहेव, तो कैसे पीपल बिहेव करेंगे उसको गवर्न करता है. कंसर्न विद द वेज एंड मीन्स फॉर इम्पोजिंग सब्सटेंसिव लॉ. तो ये क्या करेगा, वेज और मीन्स बताएगा किसको इम्पोज करने के लिए, सब्सटेंसिव लॉ को इम्पोज करने के लिए. और यहाँ पे कहता है फिक्सेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. तो ये क्या फिक्स करता है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. अब कॉन्टेक्स्ट बोलता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होगा. सो एप्लीकेशन टू लीगल एंड नॉन लीगल कॉन्टेक्स्ट, ये कहाँ पे यूज होता है, लीगल और नॉन लीगल कॉन्टेक्स्ट में. और यहाँ एप्लीकेबल टू लीगल कॉन्टेक्स्ट ओनली, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीगल कॉन्टेक्स्ट में ही एप्लीकेबल होगा. ठीक है. नाउ गवर्न्स करता है बाय स्टैट्यूटरी लॉ. तो किसके द्वारा गवर्न करेगा, स्टैट्यूटरी लॉ. और यहाँ पे किसके द्वारा गवर्न करेगा, तो बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ये क्या डिफाइन करता है, तो इनिशिएशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ सूट्स. ये इनिशिएट करता है, प्रोसिक्यूट करता है किसको, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ सूट्स को. और यहाँ राइट ऑफ पार्टीज एंड पनिशमेंट्स आर रॉन्ग डूअर. तो यहाँ पे राइट ऑफ द पार्टीज के बारे में बात करता है, और अगर कोई गलती करता है तो इसके लिए क्या होता है, पनिशमेंट होता है. और रिलेटेड टू मैटर्स इनसाइड द कोर्ट, और यहाँ मैटर आउटसाइड द कोर्ट. तो यहाँ जितने भी मैटर्स इनसाइड द कोर्ट के लिए रिलेट करते हैं वो होते हैं. और यहाँ पे जितने भी मैटर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट अगर होते हैं, तो जो रॉन्ग डूअर है उसको क्या होता है, सजा मिलता है. तो यहाँ मैटर आउटसाइड द कोर्ट होता है. Now we will see the fundamental differences between the procedural laws and the substantive laws, which are discussed in the following points that are given below. So by procedural laws, we mean that the law that prescribes the method. What it says, that the law prescribes the method, procedure and machinery for the enforcement of rights and obligation. On the other extreme, substantive law alludes to the law that deals with the subject matter of the case and states the right and obligation of the parties concerned. So what it says, it states the right and obligation of the parties concerned, that is said to be as the substantive laws. While procedural law determines the manner in which the case is filed and appeal is made. The procedural law, what it determines, the manner in which the case is filed and appeal is made. While the substantive law regulates the conduct of the individual or government agency. ठीक है. Now, the procedural law creates the mechanism for the enforcement of the law. ये क्या क्रिएट करेगा, इट क्रिएट्स द मैकेनिज्म फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, अनलाइक सब्सटेंसिव लॉ विच स्टेट्स द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन. सो सब्सटेंसिव लॉ में क्या था, स्टेट्स द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजन. Fourth point says that the procedural law applies to both legal and non-legal matters. So procedural law applies to both legal and non-legal matters. Conversely, the substantive law cannot be applied to non-legal matters. The statutory law regulates the procedural law, whereas the substantive law is governed by the Act of Parliament. So statutory law regulated by the procedural law, whereas the substantive law is governed by the Act of Parliament. The procedural law is all about the initiation and prosecution of civil and criminal proceedings. So procedural law is all about initiation and prosecution of civil and criminal proceedings, as against the substantive law pertains to the right and duties of the parties concerned and punishment of the wrongdoer. तो यहाँ पे substantive law क्या होगा, rights and duties of the parties concerned with the punishment of the wrongdoer. तो punishment किस में provide होता है, तो ये substantive law में. procedural law क्या करता है, initiation and prosecution of civil and criminal proceedings. And the procedural law deals with the affairs inside the court. So the procedural law deals the affairs inside the court, like appealing, presenting evidence, representation of counsel, pleading, reviewing, etc. So all the matters related to inside of the court is being determined by the procedural laws. Unlike substantive law, which is concerned with the matter outside the court, like fundamental right and liabilities of the members of the society. So what it says, substantive law, which is concerned with the matter outside the court, like fundamental rights, liabilities and members of the society. So now this is all about the substantive law and the procedural law of the civil procedure code. That's why we have to learn the substantive law and procedural law to understand how the civil procedure code is determined as a procedural law. So this is all about the today's topic. If you like my video, if you understand my video, please share and subscribe my channel. Thank you.